इसके बाद छुट्टी है, डोंट वरी। देखो फॉर्मल मेल्स का फॉर्मेट देखो, फ्रॉम ऑलरेडी लिखा होता है वहां पर, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं मिलेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम मतलब आपका जो ईमेल होगा वो लिखोगे, देन टू आप लिखोगे किसको भेज रहे हो ईमेल, ये सब फिक्टिशियस है, ये सब आपको मिलेगा या तो क्वेश्चन में या फिर आपको बनाना पड़ेगा खुद भी, समझ आया। ऐसे बना सकते हो, फ्रॉम क्या xyz@gmail.com, और यहाँ पर क्या बनाया abc@gmail.com, समझ आया। बस ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। नेक्स्ट सीसी क्या होता है, मुझे कोई बताएगा सीसी और बीसीसी में डिफरेंस क्या होता है, फटाफट पढ़ के तो मैं भी बता दूंगी, पढ़ रहे हो तुम लोग, ऐसे बताओ। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी क्या होती है, हाँ ब्लू ब्लू सा हो जाता है, करेक्ट। हाँ क्या होता है, आपकी फ्री सीट कटती है, फ्री सीट में आपको ओरिजिनल मिलती है, एक क्या होती है कार्बन कॉपी होती है, पता है क्या होता है वो, किसके लिए होती है वो, रिकॉर्ड्स के लिए, वो कॉपी रखी जाती है, वो एक कॉपी रखी जाती है। कार्बन कॉपी का मतलब होता है जैसा प्रिंट हम दे रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारे पास भी, समझ आया, समझ आया। लेकिन इस कार्बन कॉपी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हो, ये कार्बन कॉपी है कि दूसरों के पास भी सेम चीज चली जाए, समझ आया। इसकी एक कॉपी कॉपी भेज रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अब तुम बोलोगे मैम टू में भी तो भेज सकते हैं, मेरे को मान लो सिमरन को कोई चीज भेजनी है, मुझे संजय को भी वही चीज भेजनी है, लेकिन एज अ कॉपी, एज अ कॉपी, तो मैं क्या करूंगी, मैं कार्बन कॉपी में भेज दूंगी। मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो भेजना था सिमरन को, लेकिन मैंने कॉपी तुम्हें भी भेज दी, समझ आया कि रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए तुम्हारे पास वो होनी चाहिए, भले ही उसमें मैं तुम्हें एड्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं एड्रेस कर रही हूँ सिर्फ किसको, सिमरन को। अब मेन अगर मुझे सभी को भेजना है तो मैं उसको टू में भेजूंगी, बात समझ आई है, बात समझ आई है। अब अगर मैं लिख रही हूँ डियर ऑल, डियर ऑल का मतलब क्या हुआ, मैंने सबको भेजा है तो मैं वो टू में भेजूंगी, बात समझ आ रही है। देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ तुम लोगों को। अगर मुझे सबको भेजना है, डियर ऑल करके एड्रेस करना है, या डियर एक एक जने का नाम करके फिर एड्रेस करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो टू में भेजना पड़ेगा। बट मुझे सिर्फ एक इंसान को भेजना है, मुझे सिर्फ अनन्या को भेजना है, और मैंने तुम सबको बोला तुम उसको रिकॉर्ड के लिए रखो, मैंने लिखा डियर अनन्या, मैंने तुम सबको कार्बन कॉपी भेज दी कि अपने पास ना रिकॉर्ड के लिए होनी चाहिए तुम्हारे पास, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी सीसी में भेज दूंगी, सीसी में भेज दूंगी। अब मुझे बीसीसी का मतलब बताओ, बीसीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मुझे भेजना अनन्या को था, कॉपी सबको भेजनी थी, लेकिन अनन्या को पता नहीं होना चाहिए कि मैंने सबको ये कॉपी भेजी, अभी समझ आया। वंशिका इज सो हैप्पी, मैम हमें कॉपी भेजेंगी, वंशिका समझ आया, मुझे भेजना आपको था, बाकी सबको मैंने सिर्फ कॉपी भेजी है, ठीक है, लेकिन मैंने वंशिका को नहीं बताना चलने दिया कि मैंने बाकी सबको भी वो कॉपी भेजी है। तो अनन्या को ना तो बाकी सब रेसिपिएंट्स के नाम पता चलेंगे, ना ही बाकी सबको किसी और के रेसिपिएंट्स के नाम पता चलेंगे, समझ आया। आप सबको भी नहीं पता चलेंगे कि मैंने किसी और को भी भेजा है, आपको भी यही पता चलेगा मैंने अनन्या को और आपको भेजा है, लेकिन अनन्या को यही पता चलेगा कि मैंने अनन्या को ही भेजा है, उसके अलावा और किसी को नहीं भेजा। दैट इज व्हाट बीसीसी डज। इज इट क्लियर, इजी, नाउ यू नो हाउ टू यूज द मेल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट भेजा, सब्जेक्ट में आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो भेजोगे, देन सैल्यूटेशन भेजा, डियर मिस्टर जो भी है, मैम सर व्हाटएवर। नेक्स्ट आपने मेन बॉडी लिखी, मेन बॉडी में आपका जो भी आइडिया है, जो भी आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो वो भेजोगे, वो लिखोगे, क्लोज करोगे उसको, एंड देन अटैचमेंट्स अगर आप अटैच कर रहे हो तो उसके साथ लिखोगे प्लीज फाइंड अटैच्ड, पीएफए। शॉर्ट फॉर्म हर चीज का यूज हो चुका है आजकल, लेकिन एग्जाम्स में पीएफए मत लिखकर आ जाना, एग्जाम्स में प्लीज फाइंड अटैच्ड लिखकर आओगे, इज इट क्लियर। एसएपी मत लिखकर आना, एज सुन एज पॉसिबल प्रॉपर लिखकर आना, ठीक है ना। जार्गन्स आएंगे आप लोगों के, बट जार्गन्स देखकर यूज करना, कहाँ कहाँ पर कौन से जार्गन्स यूज होते हैं।
इंग्लिश पढ़ रहे हो अगर तो ढंग से पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, उसमें जार्गन्स है, कनोटेशंस है, एवरीथिंग इज देयर, सो स्टार्ट रीडिंग देम। इफ यू आर नॉट एबल टू, मंडे से तो वैसे भी हम लोग कर ही रहे हैं, समझ आया? ठीक है, तो धीरे धीरे करके हर एक चीज पढ़ो, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, इतने सारे वर्ड्स हैं ना आप लोगों की बुक में, जितने आप लोगों को शायद डिक्शनरी में भी नहीं मिले, समझ आ रहा है? ठीक है, तो पढ़ना एक बार उसमें। कह रहे हैं उसके बाद अटैचमेंट डाल दिया आपने, सब कर दिया, लिस्ट कर दिया, और लास्ट में सिग्नेचर लाइन डाल दी। अब सिग्नेचर लाइन का मतलब ना सिग्नेचर नहीं होता है, सिग्नेचर का मतलब होता है कि आप चाहे तो अपने ब्रांड का लोगो डाल रहे हो, चाहे तो आप उसमें सिग्नेचर डाल रहे हो, सिग्नेचर आपने नेम डाल दिया, या आपने फोटोग्राफ डाल दी, इमेज डाल दी, कुछ भी डाल सकते हो, समझ आया? अब वो कैसे होता है, वो ना इतना फीचर आता है सिग्नेचर का, आई टेल यू हाउ, ठीक है ना, मैं उसको अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। वो एक फीचर आता है, उसमें आपने अगर सिग्नेचर पुट ऑन कर दिया तो वो आप जब भी उसको टैप करोगे, आपके सारे भी डॉक्यूमेंट, आपकी सारी भी बॉडी के बाद में वो लिखा जाएगा, वो सिग्नेचर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।